नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों को। और सीएम योगी मथुरा पहुंचे। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद बांके बिहारी मंदिर रवाना हो गए। सीएम योगी 5 घंटे वृंदावन में रहेंगे और साधु संतों से मुलाकात करेंगे। इतना ही नहीं, सीएम योगी मथुरा को 95 योजनाओं की सौगात देंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है पहुंच गए हेलीकॉप्टर, क्योंकि सुबह ये जानकारी आई थी कि क्योंकि मौसम थोड़ा सा आपने देखा कि धुंध थी, हल्का सा विजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी, तो कुछ देरी का जिक्र हुआ था। 5 घंटे वृंदावन में रहेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम। साधु संतों से मुलाकात करेंगे, साथ ही 95 योजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री देने वाले हैं। तो मथुरा दौरे पर सीएम योगी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृंदावन पहुंच चुके हैं और अब मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि मुख्यमंत्री पवन हंस हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं और उनका काफिला बांके बिहारी मंदिर जाने के लिए तैयार है। जो सूबे के मुख्यमंत्री आए हैं उनका स्वागत करने के लिए जो जल संसाधन मंत्री हैं महेंद्र सिंह, उन्होंने स्वागत किया है। साथ ही श्रीकांत शर्मा और कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण जो हैं उन्होंने मुख्यमंत्री का जो है स्वागत किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला भगवान बांके बिहारी मंदिर के लिए रवाना होगा और मुख्यमंत्री वृंदावन धाम में करीब 5 घंटे रुकेंगे और साधु संतों से मुलाकात करेंगे। तो वहीं 411 करोड़ की 95 परियोजनाओं की सौगात ब्रजवासियों को देंगे। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। वैष्णवों की बैठक, मेले का उद्घाटन भी करेंगे मथुरा में मुख्यमंत्री। तो बेहद ही महत्वपूर्ण उनका आज का ये कार्यक्रम है। कुंभ पूर्व वैष्णवों की बैठक का उद्घाटन करके जो है आप तस्वीरें देख रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद हरिद्वार कुंभ से पहले 14 फरवरी से वृंदावन में वैष्णवों की बैठक मेले का आयोजन हो रहा है और ये कार्यक्रम 40 दिनों तक चलेगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री का ये अलग ही अंदाज नजर आता है पूजा करते हुए। और फिर जैसे हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, कुंभ से पूर्व वैष्णवों की बैठक का उद्घाटन करने वृंदावन जाएंगे। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष जो हैं वो भी इस बारे में जानकारी दे रहे थे। महात्मा और अखाड़ों से जुड़े साधु सन्यासी जो हैं वो मेले में भाग ले रहे हैं, तो उनसे भी मुलाकात जो है करेंगे। तो ये तस्वीरें देखिए, माचिस जला रहे हैं, देखिए जोत जलाते हुए। और नितिन गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, आप वहां पर मौजूद हैं, आप हमें करीब से बताइए आप क्या क्या देख पा रहे हैं। पवन हेलीपोर्ट पर उतरा था और उसके बाद सीधा उनका जो काफिला था बांके बिहारी मंदिर में पहुंचा था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सबसे पहले मंदिर में प्रवेश किया, उन्होंने भगवान बांके बिहारी की जो देहरी होती है देहरी पूजन किया है और इस समय आप देख रहे हैं कि भगवान के सामने वो लौ जला रहे हैं, दीपक जला रहे हैं और मनोकामना जो पूरी करने की जो भगवान से प्रार्थना होती है उससे पहले दीपक जलाया जाता है और उसी परंपरा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बखूबी निभाते हुए तस्वीरों में साफ दिखाई दे सकते हैं। तो मुख्यमंत्री के साथ ऊर्जा मंत्री भी हैं, लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं, साथ ही महेंद्र सिंह भी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो उनके साथ हैं, उन्होंने स्वागत किया था। और आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी भगवान बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हैं और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और फिर इसके बाद के जो कार्यक्रम है वो भी बताइएगा, तस्वीरें भी साथ ही साथ बताते रहिए क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं। जी देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो काफिला है भगवान बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर जो मंदिर के सेवायत पुजारी हैं वो उनको प्रसाद देंगे, पटका देंगे और साथ में भगवान की जो प्रसादी के तौर पर जो माला होती है उसको मुख्यमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो ज्ञानानंद महाराज है, परिक्रमा मार्ग में उनका आश्रम है, वहां पर उनके कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री टीएफसी पर आएंगे जहां वो उत्तर प्रदेश ब्रज विकास तीर्थ परिषद की जो तीसरी बैठक है उसमें शामिल होंगे। साधु संतों से बात करेंगे, मथुरा के विकास का खाका खींचेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला संत विजय कौशल महाराज के आश्रम पर पहुंचेगा जहाँ पर संत विजय कौशल महाराज से 411 करोड़ की 95 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। वृंदावन में वैष्णव बैठक की भी परंपरा है और उसे ही आगे बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री। और ये अमूमन होता है कि हरिद्वार कुंभ से पहले वृंदावन में वैष्णवों की बैठक की परंपरा सालों से चली आ रही है और साधु संतों से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। लेकिन दर्शन पूजन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो नितिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और जो जानकारी हमें दे रहे थे मुख्यमंत्री के पूरे इस कार्यक्रम की।
तो मथुरा दौरे पर सीएम योगी जो हैं, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन वो कर रहे हैं। पहुंचते ही तस्वीरें आपने देखा और दर्शन पूजन के बाद वो ज्ञानानंद महाराज से और संत समाज के लोगों से मुलाकात करेंगे, जैसे कि नितिन हमारे सहयोगी ने जानकारी दी। और फिर ये भी जानकारी है कि वृंदावन में करीब 5 घंटे तक का पूरा कार्यक्रम है उनका, और बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। इसके बाद उनका काफिला संत ज्ञानानंद जी के आश्रम में पहुंचेगा, जहां कुछ देर मुलाकात करने के बाद पर्यटक सुविधा केंद्र पहुंचेंगे। यहां पर वो 411 करोड़ की 95 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। नितिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। नितिन, हम दर्शन पूजन देख रहे हैं, उसके बाद मुलाकात की जो है बात हो रही है, उस बारे में भी बताइएगा। ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है मुख्यमंत्री की? देखिए, जो मुख्यमंत्री है उनका काफिला ज्ञानानंद जी जाएगा और संत विजय कौशल महाराज, जो दोनों महाराजों का मुख्यमंत्री जाएंगे। अगर उनकी बात करें तो काफी प्रख्यात संत हैं। विजय कौशल महाराज तो आरएसएस के पुराने जो संघ से जुड़े हुए रहे हैं, तो मुख्यमंत्री की जो उनके संग जो वार्ता होगी वो काफी अहम होती है और गोपनीय होती है। मुख्यमंत्री जब भी वृंदावन आए हैं या मथुरा में आए हैं तो संत विजय कौशल आश्रम जरूर पहुंचे हैं और विजय कौशल महाराज से उन्होंने वार्ता करी है। वार्ता गोपनीय रहती है, तो कहीं ना कहीं संगठन को लेके, सरकार को लेके, ब्रज के विकास को लेके, इन सारे मुद्दों पर मुख्यमंत्री जी उनसे चर्चा करते हैं। यहाँ के अधिकारियों का फीडबैक लेते हैं और यहाँ के विकास कार्यों के बारे में जानकारी करते हैं। साथ ही इस बात का भी प्रयास करते हैं कि कौन कौन से और कार्य हैं जिनसे जो उत्तर प्रदेश की जनता है, वृंदावन की जनता है। एक चीज और बताइएगा नितिन, क्योंकि बहुत से दर्शक हमारे जो है अभी जुड़े होंगे और उनके लिए बहुत नई चीज होगी कि ये हरिद्वार कुंभ से पहले वृंदावन में वैष्णवों की बैठक की परंपरा है। इस परंपरा के बारे में बताइएगा। जी देखिए, हरिद्वार कुंभ से, जब हरिद्वार में कुंभ लगता है उससे पहले वृंदावन में वैष्णव कुंभ होता है, जिसको कुंभ भी कहा जाता है। और इस कुंभ में करीब बसंत पंचमी से ये कुंभ चालू होता है और रंगभनी एकादशी तक के ये कुंभ का आयोजन होता है। इसमें देश विदेश से जो वैष्णव संप्रदाय के साधु और संत जुड़े हुए होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, भक्त आते हैं और इस कुंभ का आयोजन होता है। मान्यता है कि इस कुंभ के माध्यम से जो आगामी जो 4 कुंभ पड़ते हैं उनका कुंभों की जो व्यवस्था है, धर्म के प्रचार प्रसार की जो रूपरेखा तैयार होती है, साथ ही धर्म के को किस तरीके से विश्व में हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान बनाई जाए, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होती है। साधु संत इकट्ठा होते हैं और उसी रणनीति के तहत आगामी प्रोग्राम तय करते हैं और उस पर अमल करते हैं। जी बिल्कुल, और ये भी कहा जाता है, नितिन आप रहिए हमारे साथ, कि 40 दिनों तक जो है ये बैठक रहती है। इसके बाद ही संत समाज के लोग और उनके अखाड़ों कि जब हम बात करते हैं कुंभ के लिए हरिद्वार प्रस्थान करते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी बैठक में शामिल होने और इसका शुभारंभ करने आ रहे हैं। और इस आयोजन में भाग लेने के लिए देश विदेश और अखाड़ों से जुड़े संत महात्मा भाग लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं। तो आप ये देखिए कि कितना महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग को सजाने संवारने के काम में छत्तीसगढ़, पंजाब और नागपुर के युवा कलाकार जुटे हुए हैं। 16 फरवरी को वैष्णव संतों की बैठक होनी है और इन कलाकारों ने पेड़ों पर कृष्ण लीला से जुड़ी तस्वीरें बनाई हैं, जो परिक्रमा मार्ग पर गुजरने वालों को आकर्षित कर रही है। 16 फरवरी से तीर्थ नगरी वृंदावन में वैष्णव संतों की कुंभ बैठक होने जा रही है। इसे कुंभ बैठक भी कहा जाता है। इससे पहले 14 फरवरी को, यानी कि आज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, सजाने संवारने का काम बड़े स्तर पर किया गया, आपने देखा, और मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। अब वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं नितिन, पूजा हो गई है क्या? जी देखिए, जिस तरीके से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तस्वीरों से साफ है कि मुख्यमंत्री ने जो भगवान बांके बिहारी थे उनके सामने दीप प्रज्वलन किया। अपनी मनोकामना की जो आरती थी वो आरती उन्होंने भगवान के समक्ष भेजी और उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है मंदिर का जो परिसर है उससे बाहर निकल रहे हैं और अपने जो काफिला है गाड़ी की ओर रवाना हो रहे हैं। उसके बाद वो ज्ञानानंद महाराज की ओर के आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। जी बहुत शुक्रिया नितिन, आपका अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो पूजा हो चुकी है और मुख्यमंत्री जो है अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक के लिए रवाना हो रहे हैं।